गर्मियों में अक्सर हमारा आटा ख़राब हो जाता है, उसमें स्मेल आती है। बच्चों की शिकायत होती है कि ये एक दिन में आपका आटा ख़राब हो गया। महंगाई का दौर है, आटा है भी इतना महंगा, तो हम इससे किस तरह से अपने आटे को महफूज कर सकते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मियों में आटा अक्सर हमारे घरों में एक दिन भी नहीं निकलता तो ख़राब हो जाता है। तो आपने आज के बाद करना क्या है, इस तरह से आपने लेना, या तो आपने पानी लेना है, वो आपने एक बॉल भरकर या जिस बर्तन से आपने आटा गूंदना है वो वाला बर्तन भरकर आप फ्रीज़र में रख दें चंद मिनट के लिए, तकरीबन आधा घंटे के लिए रख दें। पानी ठंडा होगा तो आप उससे आटा गूंद दें। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बहुत जल्दी है, आपने आटा गूंदना, तो आपने इस तरह से बर्फ़ आपने पानी में डालनी है और इससे आपने आटा गूंदना, जिससे आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से मैं आपको गूंद कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा मैं किस तरह से आटा गूंद रही हूँ। और ये हमारा आटा आज के बाद एक दिन, 2 दिन क्या, 4 दिन क्या, हमारा आटा हफ्ता भर भी ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से आप आटा गूंदिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने आटा गूंदना है और किस तरह से आपने इसको फ्रिज में रखना है, और आपका आटा हफ्ता भर के लिए कैसे महफूज रहेगा। तो ये मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन बहन भाइयों ने किया है उनका शुक्रिया, जो देखते हैं, और नहीं किया है इन्होंने सब्सक्राइब, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन का बटन बजाए, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। तो ये देखें जी, इस तरह से आज के बाद आपने गर्मियों में कभी भी गर्म पानी से या टैंकी वाले पानी से आपने आटा नहीं गूंदना। ये बिल्कुल ख़ास है, क्योंकि टैंकी वाला पानी या हम पड़ा हुआ जो गर्म होता है उससे हम आटा गूंद लेते हैं, तो इसलिए चक्की का आटा होता है या दूसरा थैले का भी हो तो वो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आपने ठंडे पानी के साथ आटा गूंदना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छे तरीके से आटा गूंद चुका, और इसी तरह से हमारा आटा बिल्कुल महफूज हो जाएगा, आज के बाद कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से आपकी रोटी से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये देखें, इस तरह से आपने आटे को गूंद लेना। तो इस तरह से आपने आटा गूंद लेना। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा आटा गूंद चुका है, और इसको आप रोटी भी पकाएंगे ना तो इसमें स्मेल आएगी, और बल्कि इसमें से खुशबू भी आएगी, और आपका बच्चों का दिल भी करेगा कि हमने रोटी खानी है। तो इस तरह से आपने करना क्या, इसको बिल्कुल जब आपने आटा गूंद कर फ्रिज में रखना है तो आपने इसको बिल्कुल प्लास्टिक के बर्तन में हरगिज़ नहीं रखना। इस तरह से आपने लेना है कोई सिल्वर का बर्तन, या आपने लेना है स्टील का बर्तन। उसमें आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने इस तरह से ऑयल लेना है। ऑयल अच्छी तरीके से आपने उस बर्तन में को लगा देना जिसमें आपने रखना है आटा, और पहले उसको आपने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना। पड़ा हो तो वो अच्छा नहीं लगता, मैं इसीलिए बर्तन हर वक्त धोकर इस्तेमाल करती हूँ। तो आपने इस तरह से इसको इस्तेमाल करना, और इसके आटे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से निकालना है। और ये देखिए आपने इस बर्तन में इस तरह से डाल देना है। तो इसके ऊपर भी आपने परात को आप अच्छी तरीके से साफ कर लें, जो मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत आजकल महंगाई का दौर है और रिज़्क का मामला है। तो इस तरह आपने इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। तो इस तरह से आपने अपने हाथ पे ऑयल लगा लेना, और इसको आपने इस तरह से ऑयल लगाकर रख देना है। तो जैसे आप चाहेंगे, ना तो इसके ऊपर सिकर आएगा, ना ये ब्लैक कलर का होगा, और जैसे ही आप चाहेंगे इससे आपको खुशबूदार रोटी मिलेगी। और इसको आपने इस तरह डाम कर फ्रिज में रखें। अगर आपने थोड़ी दिनों ज़्यादा दिनों के लिए गूंद लिया तो आपने थोड़ा सा आटा निकालना है, जो आपने रोज़ इस्तेमाल करना होता है वो फ्रिज में रख ले, बाकी आप फ्रीज़र में रख दें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इन मिर्चों को के रिलेटेड है। जैसे कि हम हरी सालन वगैरह में डालते हैं तो बच्चों को लगती है बहुत ज़्यादा, वो नहीं खा सकते, तो उनकी वजह से हम हरी मिर्च सालन वगैरह में खाने में डालना बंद कर देते हैं, नहीं डालते। तो आज के बाद आपने करना क्या, इस तरह से आपने हरी मिर्च लेनी, इसका ये वाला कैप वाला हिस्सा आपने इस तरह से उतार देना। ये देखें, इसको थोड़ा सा इस तरह से काटना आपने, और अपने हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको करना है। ये थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसको आप इस तरह से करेंगे तो ये देखें इसके जितने भी बीज हैं वो सारे इस तरह से निकल जाएंगे। तो आप जैसे चाहें मर्ज़ी, जिस खाने में चाहें मर्ज़ी आप मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें अंदर से बिल्कुल खाली होगी, सारे इसके बीज जो है वो निकल गए। तो इस तरह से आप मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना तो बच्चों को मिर्चें लगेगी, ना ही आपको होगा कि आप डालते नहीं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है हरी मिर्च। इसका इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हो। बच्चों वाले घरों में, बड़ों वाले भी अक्सर नहीं खाते। तो ये देखें इस तरह से कितनी आसानी से मिर्चों के बीज जो है वो सारे निकल गए, अंदर से बिल्कुल इस तरह से मिर्च खाली होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें किस तरह से अंदर से मिर्च खाली होगी। ये वाला भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से आप मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसके बीज सारे निकाल दिए और ये बिल्कुल कड़वी नहीं है, आप जैसे चाहे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल खाली होगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जिन बहनों को शिकायत होती है कि मिर्च ज़्यादा कड़वी है इसलिए हम हरी मिर्च नहीं डाल सकते, हम खा नहीं सकते, तो आज के बाद आप हरी मिर्चें खाएँ भी, इस्तेमाल भी करें। और बच्चों वाले बच्चे भी आपके खाएँगे बड़े शौक से, क्योंकि ये हरी बहुत खाने में बहुत लजीज होती है, खाने का रंग भी बदल जाता है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है खाने में हरी मिर्च। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, अगर पसंद आई तो लाइक करें। एक भी हमारी किचन के रिलेटेड कामों से है, जैसे कि हमें ये अदरक वगैरह हमने ग्रेट करना होता है तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये बड़ा अदरक जो है ये इधर उधर बिखर जाता है, तो जिससे हमें इकट्ठा करने में भी मुश्किल होती है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से जब भी आप अदरक वगैरह और कोई चीज़ भी आप ग्रेट करें तो आपने सबसे पहले इस तरह से छोटा सा शापर लेना है, उसको आपने इस तरह से रखना और इसके अंदर आपने इस तरह से, ये देखिए हम ग्रेट करेंगे तो इससे बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। ना तो इधर उधर ये अदरक हमारा बिखरेगा और ना ही हमें परेशानी होगी। जितना भी हमें चाहिएगा इसमें इसके अंदर ही वो सारा जाएगा। तो इससे हमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और ये देखिए मेरी कौन सी बहन इस तरह से अपने काम करती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। तो ये देखिए इस तरह से आप जितना भी चाहे अदरक इस तरह आप ग्राइंड कर सकते हैं और आपका ज़रा भी अदरक जो है वो ज़ाया नहीं होगा। अदरक करेंगे, प्याज करेंगे, वो ज़ाया नहीं होगा, यानी कि नीचे नहीं गिरेगा और आपको उठाने में मुश्किल होगी। तो इस तरह से आप पॉलीथीन बैग में अपना अदरक, लहसुन और प्याज वगैरह इस तरह ग्राइंड करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि इस तरह से हमें फ़ौरन खाना बनाना होता है तो हमें चाहिए लहसुन। लहसुन वगैरह हमें ग्राइंड करने के भी लिए नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादा हो तो ग्राइंड होता है। तो हमने करना क्या, इस तरह से बाज़ औक़ात लाइट भी हमारी बंद होती है और हम ग्राइंडर भी नहीं चला सकते, हमारे घर में कुंडी डंडा भी नहीं होता। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेना है अपना लहसुन, उसको छील लेना। छीलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको अपने हाथों की मदद से चॉप करना है और बहुत ही आपकी टाइम और पैसों की बचत होने वाली। किस तरह से आपने छीलने के बाद इससे वो किस तरह से ग्राइंड करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं। कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने रख रही हैं ये लहसुन की कलियां और इस तरह से आपने लेना है फोक, जिसको हम कांटा भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट जाएगा और इसके साथ ये चॉप हो जाएगा। तो आप इसी की मदद से अपना सारा लहसुन जो है वो चॉप कर सकते हैं और अपना खाना बना सकते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। इससे आपका खाना भी बहुत लजीज बनेगा, क्योंकि जब हम अदरक, लहसुन और सारे मसाले वगैरह फ्रेश डालते हैं तो इसका टेस्ट ही और होता है। अगर हम इसको ग्राइंड किए हुए रखे हुए डालते हैं तो वो कुछ और तरह का होता है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको चॉप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इस तरह आप इसको, ये देखिए चॉप हो गया, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से आपका खाना तैयार होगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन का इस्तेमाल हम खाने के अलावा किस किस जगह पे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, हम आपको बताते हैं कि इस तरह से आपने एक लहसुन का वो जो गंडा होता है वो लेना है। उसको आपने इस तरह से, इसकी कलियां जो है इनको आपने छीलना है, क्योंकि हम सारा दिन काम काज करने के बाद थक हार के जब हम सोने लगते हैं तो हमारे मच्छर जो है वो हमें बहुत तंग करते हैं और काटना शुरू कर देते हैं। तो हमने आज हमको बताएंगे कि किस तरह से हम इस लहसुन की मदद से मच्छरों को भगाएंगे और आप आराम, आज के बाद आप आराम की चैन की नींद सोएंगे। तो इस तरह से आपने लेना है लहसुन को आपने इस तरह से छील लेना। तकरीबन 5-7 कलियां जो इसकी होती है, कोई पोथियां भी कहते हैं, तो वो वाली आपने लेनी है। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने छीलने के बाद इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जी, मैंने इतना सारा लहसुन जो था वो छील लिया। तो आपने करना क्या, इस तरह से लहसुन छीलने के बाद आपने एक लेनी है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन कोई भी ले लें, नई पुरानी किसकी कोई बात नहीं, आप थोड़ी बड़ी भी ले लें। इससे बड़ी है तो वो भी ले लें, उससे भी काम चल जाएगा। तो मैं ये थोड़ी सी बड़ी है इसलिए ये लूँगी। इसको आपने इस तरह से कलियों को, जो इसकी पार्ट्स हैं वो उनको आपने इस तरह से, लहसुन के पार्ट को आपने इस तरह सेफ्टी पिन के अंदर ऐड करना है। तो ये देखें हम आपको बताते हैं। तो इससे आज के बाद आपके
ये आराम से चैन की नींद सोएंगे, आपके पास कभी भी मच्छर नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने लगाना है इसको और इसको कर देना है बंद। ये मैं आपको अभी बंद करके बताती हूँ। इस तरह से आपने सेफ्टी पिन को बंद कर लेना, सेफ्टी पिन को। तो ये देखें, इस तरह से आपने लेनी एक नल की, उसका धागा लेना। इस तरह से आपने उसको करना तकरीबन 2 फुट के करीब। इसको डबल करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से आपने लेना है सेफ्टी पिन का ये वाला जो सुराख है ना, इसके अंदर आपने इसको ऐड करना है और इसको आपने गिरा लगानी है, ताकि आप जहाँ पे बेड पे सोएं और आपकी साइड टेबल है वहाँ पे आप इसको लटका दें, या अपने बेड की इस जो सिर वाला हिस्सा होता है, सराहने वाला जिसको कहते हैं, बेड का फ्रंट, उसके ऊपर भी आप किसी कील की मदद से इसको इस तरह से हैंग कर सकते हो। बेड की फ्रंट वाली साइड पे इसको इस तरह से आपने लटकाना, हैंग करना है, या अपनी साइड टेबल पे इसको रख ले, ताकि अपने का चेहरा जो है वो महफूज रहे और आपको मच्छर ना काटे। ताकि मच्छर काटेंगे तो आप तरह तरह की बीमारियों का शिकार होंगे। इस तरह से आप रखेंगे तो ना तो मच्छर आपके पास आएंगे, ना ही आप तरह तरह की बीमारियों का शिकार होंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।